हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का कल रिजल्ट आ गया। आज अभी हाल ही में 1-2 घंटे पहले आपने देखा होगा कि आपका स्कोर कार्ड भी आ गया है। तो शायद आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तो इसको चेक करने के बाद आपको कोई बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ रही होंगी, जैसे कि वहाँ पे प्रो रेटेड मार्क्स एक दिखाई दे रहा था और एक मार्क्स है आपका 100 में बना है या ये 120 में। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है अभी तक, जिसको रिजॉल्व करना बाकी हुआ है। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि वही 120 में बना है या फिर 100 में बना है। साथ ही साथ आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का मार्क्स घट रहा है और बढ़ भी रहा है। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ है? और किस जोन से है, कितने कट ऑफ फाइनल रहने की संभावना है? क्योंकि आपको पता है 28 तारीख डेट भी आ गई है, जिसको CABT टेस्ट है, आपकी साइको टेस्ट है। तो उसके बाद कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आंसर की उन्होंने दिया है, सॉरी रिस्पांस की, और आपकी कह लीजिए आपकी पूरी तरीके से उन्होंने रिजल्ट जारी की स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड में जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें से पहले तो देखिए, आपने पता होगा कि एक बार जो आंसर की आई थी, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्शंस लिया था। उस ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को नल एंड वाइड किया है। जैसे ये जो ऑब्जेक्शन आप देख पा रहे होंगे अपनी अपनी आपका, जब आप खोलेंगे अपनी स्कोर कार्ड को, तो बगल में ही ऑब्जेक्शंस की वो खुल रही होगी, रिस्पॉन्स की। तो आप रिस्पॉन्स में जाएंगे, देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इन्होंने नल एंड वाइड करा है, खारिज करा है, उनको इनवैलिड डिक्लेयर करा है। तो अब इस इनवैलिड क्वेश्चंस का मार्क्स आपको ऐड नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कि मान लीजिए इनवैलिड हो, जब जब वो आंसर किया है था, तो वो तो फिर फाइनल आंसर की थी नहीं, तो फाइनल आंसर की अब है। तो जो पहले वाली आंसर की आई थी उसमें जो क्वेश्चन नल एंड वाइड इनवैलिड नहीं थे, उनका भी मार्क्स शायद उनमें जुड़ रहा था। लेकिन अब जब इनवैलिड क्वेश्चन डिक्लेयर हो गए हैं, तो शायद उन्हीं क्वेश्चंस को अगर वो कंसीडर कर रहे थे एट दैट टाइम अपने आंसर की में, तो उनका नंबर्स काफ़ी ज़्यादा था। अभी जब वो क्वेश्चन हट गए हैं तो इनका नंबर्स घट रहा है। तो देखिए 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ऐसे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से आपके मार्क्स शायद घट भी रहे होंगे या फिर बढ़ रहे होंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन उससे पहले आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि 120 में बनाया गया है कि 100 नंबर में बनाया गया है। तो सबसे पहले वही जान लीजिए आप, जो बनाया है वो 100 नंबर में बनाया है। बहुत सारे लोग बता रहे थे, जैसे अब शुभम सर हैं, शुभम जैन है, उन्होंने खुद आके एक छोटी सी क्लिप जारी करी थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल कंफर्म है कि ये 120 में बना है, जबकि ये गलत है। वो अभी हो सकता है कंसीडर करें उस बात को आगे चल के, लेकिन वो चीज़ें 120 में नहीं बल्कि 100 में बनी है। आप सभी को पता है कि रेलवे जितनी भी अपनी रिजल्ट देती है, वो ज़्यादातर 100 मार्क्स में ही वो इनको इंक्लूड करके बताते हैं। तो 100 मार्क्स में बना, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अब इतना भी कम नहीं जा सकता, अगर 120 में आप देखते तो बहुत कम हो जाता। तो 100 मार्क्स है, ये पता है आपको, 100% में ही बनाया गया है। चलिए, ये तो चीज़ें ठीक रही। अब देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने इनवैलिड डिक्लेयर कराया है वो ये है कि भाई साहब, निम्नलिखित न्यायालय में से भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी की सिविल मामलों की समाधान कौन करता है? तो इस पे उन्होंने बताया कि जैसे अब 4 ऑप्शन थे, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन लगाए थे, इनको उन्होंने इनवैलिड कर दिया कि भाई इसका जो क्वेश्चन है ना, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर टू द ऑल कैंडिडेट्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनको जिनका आंसर सही रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी उन्होंने पाया है, जिसकी वजह से इसका इग्नोर ही कर दे रहे, किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। तो चाहे जो उनका सही हो और नहीं सही हो तब भी। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन के बारे में था कि भाई, क्या वो उदासीन होते हैं या उनमें धनात्मक आवेश होता है, या प्रोटॉन से भारी होते हैं, या ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये भी इन्होंने कहा कि भाई डिस्क्रिपेंसी है इसमें, तो इस वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जिनका आंसर इसमें सही रहा होगा, तो उनका मार्क्स बढ़ रहा होगा, लेकिन अभी इसको हटाने के बाद मार्क्स घट गए होंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ऐसे ऐसे 7 क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये क्वेश्चन जलवायु संबंधी क्षेत्र था। तो बहुत अलग अलग बुकों में, लगभग 1-2 बुकों में कुछ और दिया है, 14 किसी ने माना है, किसी ने 12-15 माना है। कहीं कहीं 14 माना गया है जोन क्षेत्र, और कहीं पे 15। तो इस वजह से इसमें भी उन्होंने कहा कि भाई इसको भी हम इग्नोर करते हैं। इस वजह से ये भी नंबर्स, जिनका भी सही रहा होगा उनका घट गया होगा, जिनका नहीं भी रहा होगा उनको बढ़ गया, उनका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा। तो ये इस वजह से आगे बढ़ते हैं। 2-3-4 क्वेश्चन हो गए और आपको दिखाते हैं 7 क्वेश्चन ऐसे उन्होंने दिया है, ऐसे करके जैसे, और आप देख पाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस के ही हैं। हालांकि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी था, जैसे आप देख पाएंगे जीएस का क्वेश्चन ये है, भी है
कि इनुविक इनुविक पोर्ट जो कि पश्चिमी आर्कटिक प्रवेश का द्वार है, यह बंदरगाह किस देश में है? तो स्वीडन, ग्रीनलैंड, कनाडा। तो ग्रीनलैंड, कनाडा। अब देखो ग्रीनलैंड कनाडा इसलिए हो गया क्योंकि ग्रीनलैंड ही कनाडा का पार्ट है, तो अब इसमें दिक्कत आ जाती है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों एक ही ऑप्शन हो जाते हैं, तो इस वजह से ये भी इग्नोर कर दिया गया है। और एक मैथ्स का क्वेश्चन है लास्ट में, शायद वो है, क्योंकि आपने अगर दिया होगा तो पता होगा कि जो मैथ्स का क्वेश्चन था वो उसमें टाइपिंग एरर थी शायद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि उसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। तो वो ही क्वेश्चन यहाँ पे कहीं पे होगा। जैसे ये मैथ्स का क्वेश्चन था कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, तो इसके ऑप्शन देख पाएंगे आपकी इतने ऑप्शन थे जो कि बिल्कुल मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन थे, या फिर कह लीजिए आप ये जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है इसमें थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक करा है, तो इस वजह से इसका भी इन्होंने इग्नोर करा है डिस्क्रिपेंसी की वजह से। और इस इनका भी मान लो ये तो किसी कैंडिडेट का नहीं सही रहा होगा, मैं ये इसको मानता हूँ, क्योंकि सब ने इसको छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, मैथ के क्वेश्चन थे, तो जीएस में आदमी रिस्क ले भी लेता है, इसमें कौन रिस्क लेता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, या फिर मतलब कह लीजिए आप सीबीएटी आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, टीएसटी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बिल्कुल बताइएगा। रही बात मेरी, तो हाँ मेरा भी हो गया है, तो आपको पता ही होगा जोन मेरा क्या था और सारी चीज़ें, तो लेकिन वो फाइनल के बाद हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, अब रही बात यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट की डेट अभी नहीं आई है। टाइपिंग टेस्ट हो सकता है कि भाई जनवरी की फर्स्ट वीक में इसको भी लेके ख़त्म कर दें, क्योंकि इनको अब जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट देना होगा, तो 1-2 महीने में रिजल्ट भी इन्हें देना है, इस वजह से टाइपिंग टेस्ट भी आपकी हो ही जाएगी। तो आप ये मान के चलिए 15, हालांकि डेट तो नहीं आई, हो सकता है कल में आ जाए, परसों में आ जाए, तो 30 को ये कि मान के चलिए आपकी 30 की टाइपिंग भी है, 29-30 में आपकी टाइपिंग भी है, उसी तरीके से आप करते रहिए, बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा टाइपिंग पे भी, जिसकी वजह से आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाए। तो जो भी रहेगा आप बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स रहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।